हे मेरे साईं शंकर, मुझे माफ कीजिएगा। आज के बाद कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। आपकी सेवा की चाहत में अंधा हो गया था, स्वार्थी हो गया था मैं। सोचा आपको गंगा स्नान करा के त्रिदेवों को गंगा स्नान कराने का पुण्य अर्जित कर लूंगा। अगर त्रिदेवों को गंगा स्नान कराना था तो यही पानी 3 प्यासों को पिला दिया होता। ईश्वर की देन को बर्बाद करके हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं? ऐसे कई अनुष्ठान हैं जिनमें हम जीवन रक्षक संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं। अक्सर हम मूर्तियों पर दूध, दही, घी चढ़ाते हैं जो बहकर बर्बाद हो जाता है, जबकि वहां पे कई भूखे प्यासे भिक्षुक भी बैठे होते हैं। चढ़ावे के लिए हम पैसे देते हैं, जबकि हमारे आसपास कई गरीब उसी पैसे के लिए आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते और हम महंगी से महंगी चादरें और चुनरियां मज़ारों और मंदिरों में चढ़ा देते हैं, और वो भी एक ऐसे युग में जहां जीवन रक्षक संसाधन इतने दुर्लभ हैं। फिर वो ऐसे कौन से भगवान हैं जो हमारे द्वारा की जाने वाली ऐसी बर्बादी पे खुश होंगे? और क्या भक्ति का सिर्फ यही अर्थ रह गया है मेघा? हम तो प्रार्थना, अनुष्ठान जैसी कई चीजों में उलझे रहते हैं। ईश्वर की भक्ति के नाम पर पूजा पाठ, अभिषेक, स्नान श्रृंगार जैसी चीजों में घंटों बिता देते हैं। लेकिन ईश्वर ने तो नहीं कहा ये सब करने को। लोग भगवान को ये सोचकर प्रसाद या और कुछ भी अर्पित करते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और जो उन्होंने अर्पित किया है उससे उन्हें पुण्य अर्जित होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सब कुछ तो मालिक का दिया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? मेघा, भक्ति का लक्ष्य ईश्वर को खुश करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करना है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें विनम्र बनाए, निस्वार्थ रूप से हमें सबकी सेवा करने के लिए प्रेरित करे, हमें एक साथ और एकजुट रहने का रास्ता दिखाए। सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर की हर रचना के प्रति हमें संवेदनशील बनाए, हमें समदर्शी बनाए, हमें जीवन का मूल्य समझाए। सच्चे मन से अपने आराध्य को याद करने से ही भक्ति का पुण्य मिल जाता है। अपने मन में ईश्वर को बसा के अपने कर्तव्य की पूर्ति करो। अल्लाह मालिक।